हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीवीएस फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फिजियो का पेपर होता है उसमें सीवीएस से काफ़ी चांसेस होते हैं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन सीवीएस से ही आएगा। ठीक है, मोस्टली पेपर्स में सीवीएस से ही आता है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे सीवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले है कार्डियक साइकिल। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कार्डियक साइकिल से ही आएगा। इसमें आपसे 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं। कार्डियक साइकिल के वो जो डायग्राम है गाइटन वाला, आपको सबसे पहले तो वो ड्रॉ करना होता है बिल्कुल करेक्टली। ठीक है, उसके पहले आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद इसमें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशंस पूछे जाते हैं, सारा का सारा आपको इसके हर्ट साउंड्स पूछी जाती हैं इसके अंदर, तो ये पक्का से करके जाएं, छोड़ के नहीं जाना। सेकंड क्वेश्चन आता है कार्डियक आउटपुट के ऊपर। अगर आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कार्डियक साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में, तो चांसेस हैं कि कार्डियक आउटपुट या फिर बीपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट में फैक्टर्स अफेक्टिंग इसका रेगुलेशन, स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह सब करके जाना है। बीपी के अंदर बीपी आपको पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन इसमें पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बीपी का रेगुलेशन के मैकेनिज्म, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के ऊपर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी या फिर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी। रास आपका सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, रास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम। देन विजोमीटर रिवर्सल ऑफ डेल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल हाइपरटेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, इसके अंदर अपना बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स वगैरह ये सब करके जाने। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनमें से एक के ऊपर पक्का आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पीआर इंटरवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ के ही जाना है। उसके बाद इनके डायग्राम्स करके जाने हैं, एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसए नोड का डायग्राम करके जाना है और कार्डियक मसल वाला डायग्राम करके जाना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई में पूछते हैं कि वाई कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटेनाइज, इसका आंसर याद करके जाना है। देन हार्ट ब्लॉक्स आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी हार्ट ब्लॉक्स पूछ सकते हैं। उसके बाद आएगा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फ्रैंक स्टार्लिंग लो। देन आएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज मोर डेंजरस देन एट्रियल फिब्रिलेशन, वाई। ईसीजी के लीड्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको पढ़ के चले जाना। देन आएगा सीवी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये छोड़ के नहीं जाना। सीवीसी एडजस्टमेंट विद एक्सरसाइज के साथ साथ कैसे चेंजेस आते हैं, बीपी वगैरह सब कुछ। देन क्यूटी प्रोलोंगेशन इंपॉर्टेंट है, हर्ट साउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एंडोथिलिन्स और अपना नाइट्रिक ऑक्साइड, इनके फंक्शंस करके जाने हैं। शोक के टाइप्स, मेनली वो सर्कुलेटरी शोक आपसे पूछते हैं सीवीएस में, तो सर्कुलेटरी कार्डियोजेनिक शोक, तो वो पढ़ के जाना है शोक। देन ईसीजी वेव्स आर नेगेटिव इन एवीआर लीड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वाई में आया हुआ है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अंदर। देन एवी नोडल डिले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सीवीएस से पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग के कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड बीपी रेगुलेशन तो छोड़ के नहीं जाना, रास छोड़ के नहीं जाना। उसके अलावा पीआर इंटरवल पक्का करके जाना है, इन दोनों के डायग्राम्स करके जाने हैं, हार्ट ब्लॉक्स करके जाने हैं। ये वही क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो आपको पेपर से पहले करने ही करने हैं, अगर आपने प्रॉपर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पेपर से 1-2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो इन टॉपिक्स को मस्ट है, इनको पढ़ के जाओ। इसमें से मोस्टली पेपर आ जाता है सीवीएस के अंदर। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।